आई ईट अ मैंगो, इसका वॉइस चेंज करना है तो आई ईट अ मैंगो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसलिए है क्योंकि इसमें इज एम आर वाज वेयर कुछ नहीं लगा है और वर्ब जो है अपना पहला रूप में रहता है, तो इसको सब्जेक्ट कहते हैं। जो पहले लिखा रहता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, जो बाद में लिखा रहता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि हो तो हम लोग क्या करेंगे, पहचानने के लिए यही कि वर्ब अपना पहला रूप में रहेगा। तो ए मैंगो ऑब्जेक्ट को यहाँ लिख लेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। ए मैंगो, ये मैंगो जो है थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन ना तो बोलने वाला है ना जिससे बात की जा रही है वो है, दोनों को छोड़ करके है। तो ए मैंगो इज ईटेन बाई मी, आई का मी में बदल दिया जाता है। पैसिव फॉर्म में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप ही रहता है। एक्टिव फॉर्म में कोई भी रूप हो सकता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, लेकिन पैसिव फॉर्म में हमेशा तीसरा ही होता है। तो आई ईट ए मैंगो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस तरह से हम लोग वॉइस चेंज करते हैं, ए मैंगो इज ईटेन बाई मी। अब उसी तरह से अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूअस में हो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, कंटिन्यूअस टेंस में तो ING जुटा हुआ रहेगा और एम ई जार लगा हुआ रहेगा, तो जान जाइएगा कि कंटिन्यूअस में है। और जब इतना जब पता चल जाएगा तो फिर उसी तरह सेम नियम लीजिएगा। ए मैंगो इज थर्ड पर्सन होने के कारण, लेकिन जब जानिएगा कि ING है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में है क्योंकि एम लगा हुआ है, तो इसमें बीइंग का प्रयोग करिएगा, EEING। तो ए मैंगो इज बीइंग और तीसरा रूप ही दीजिएगा, ईटेन बाई मी। पैसिव फॉर्म में हमेशा तीसरा फॉर्म ही दीजिएगा, ठीक। उसी तरह के प्रेजेंट परफेक्ट में आई हैव ईटेन ए मैंगो, आई हैव ईटेन अ मैंगो, सेम ए मैंगो हैज। तो इसमें जो है ये थर्ड पर्सन होने के कारण हैज, यहाँ फर्स्ट पर्सन होने के कारण हैव था। तो ए मैंगो हैज बीन ईटेन बाई मी। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस चेंज नहीं होता है ऐसा कहा गया है, लेकिन अगर यदि ज़रूरत हो तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे बुक में देखा है। तो अगर मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये आई हैव बीन ईटिंग ए मैंगो, तो इसको लेंगे हम लोग, ए मैंगो हैज़ बीन, हैज़ बीन तो रहेगा ही, हैज़ बीन उसके बाद बीन ईटेन बाय मी। तो इस तरह से चारों का जो है सो वो चेंज हो गया एक्टिव से पैसिव में। आई ईट ए मैंगो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। ठीक उसी तरह से पास्ट के भी 4 होंगे, फ्यूचर के भी 4 होंगे और उसी तरह से इन लोगों के भी कुछ नियम होंगे। प्रेजेंट पास्ट टेंस में वाज वेयर का प्रयोग रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में यहाँ पर वर्ब दूसरा फॉर्म में रहेगा, पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग दिया हुआ रहेगा और उसमें हैड बीन रहेगा। यहाँ हैव बीन है तो वहाँ हैड बीन रहता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका सेल विल होगा। खैर उस सब के बारे में बाद में, आज के लिए इतना है।